की झीलन में नंबर डालो, पुष्कर की झील लिखो, पुष्कर नहीं अजमेर की झील लिखो, अजमेर की झीलें या झीलें लिखी। और पहली झील लिखी हो कौन सी? पुष्कर झील। पुष्कर झील लिखो और यहां में लिखो भाई, यह है राजस्थान की, यह है राजस्थान की सबसे पवित्र व सबसे प्रदूषित झील है। यह है राजस्थान की सबसे पवित्र व सबसे प्रदूषित झील है। कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, या कि उपनाम लिखो इस झील को, लिखो इस झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, इस झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, इस झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ, हाँ यही नहीं, कोंकण तीर्थ कहीं तो कहीं कौन सी झील कही जाए, कोंकण तीर्थ यानी पांचवा, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कह लो या तीर्थराज कह लो या कोंकण तीर्थ कह लो। और एक और लिखो, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा कहा जाता है। ठीक है, यह क्या उपनाम है? हिंदुओं को पांचवों तीर्थ, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज और तीर्थों का मामा कहा जाता है। यह राजस्थान के कौन से जिले में? अजमेर जिले में। ये राजस्थान की ऐसी झील है जो सबसे पवित्र भी है और सबसे प्रदूषित भी है। ठीक है, कैसी झील है? कृत्रिम झील है या प्राकृतिक झील है? प्राकृतिक झील है। ठीक है, यह चीजें याद रखियो, या को कहीं ने निर्माण ना करे, स्वयं प्रकृति के द्वारा निर्मित हुई है। ये एक प्राकृतिक, लिख लीजिए, यह एक प्राकृतिक झील है। यह मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, अब कुछ विशेषता, विशेषता से प्रश्न आमे आगे कुछ विशेषता लिखो। देखो, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे ब्रह्मा, ब्रह्मा, सावित्री और सरस्वती जी का मंदिर है। ब्रह्मा, ब्रह्मा, सावित्री, सरस्वती, सरस्वती जी का मंदिर है। ठीक है, एक तो इन तीनों उनको मंदिर है। ठीक है, एक लिखियो इस झील के किनारे, हाँ मंदिर इनमें लिखते चलो, मंदिर में ऐसे डाल लो। मंदिर में एक तो इनके ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, सरस्वती मंदिर। एक लिखियो रूपनाथ मंदिर, एक यहीं कौन सो है? रूपनाथ मंदिर। एक लिखियो रूपनाथ मंदिर। ठीक है, रूपनाथ मंदिर। और लिखो, देखो ये मंदिर बने हुए हैं कहाँ? हमारे यहाँ
पुष्कर झील, ठीक है। और राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर 3 जिले में देखने के मिलेंगे यहाँ पे, एक तो पुष्कर में, और एक कहाँ मिलेगा, आसोतरा बाड़मेर में, अब तो बालोतरा में आ गया, आसोतरा बालोतरा में, और एक छींच बांसवाड़ा में। राजस्थान में केवल 3 ही जगह हैं जहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर में, छींच बांसवाड़ा, आसोतरा बालोतरा और एक पुष्कर में। अब उनमें भी सबसे बड़ा मंदिर है तो कौन सा है, पुष्कर बारे, ठीक है। बाकी राजस्थान, अब राजस्थान में वो तो छोटे छोटे मंदिर हैं, ज्यादातर हम माने कौन से मंदिर हैं, ठीक है। तो यह मंदिर के बारे में लिख लीजिए, या पुष्कर मंदिर के बारे में लिखियो, ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर लिखियो। इसका निर्माण लिखियो भैया या को, इसका निर्माण गोकलचंद पारीक, गोकलचंद पारीक के द्वारा, ठीक है। काय को, ब्रह्मा मंदिर को। यहां में ब्रह्मा जी की मूर्ति लिखियो, ब्रह्मा जी, देखो भाई कि ब्रह्मा मंदिर को निर्माण कौन करवाया, गोकलचंद पारीक ने, और यहाँ में मंदिर में मूर्ति की स्थापना कौन ने करी है, शंकराचार्य जी ने। बस इतना लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत है ना, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ में और लिख रही हूँ, अन्य मंदिर कहाँ है ब्रह्मा जी के, अन्य मंदिर कहाँ, राजस्थान में। कौन के, ब्रह्मा जी के, एक है कहाँ, छींच बांसवाड़ा, और एक है आसोतरा बालोतरा। इन 2 जगह इन पर और ब्रह्मा के मंदिर है राजस्थान में। बाकी तो ये पूछेगा तुमसे कि पुष्कर के जो ब्रह्मा मंदिर है उनको निर्माण कौन ने करवाया, या फिर सीधा ही पूछेगा कि ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो आप आंसर देना अजमेर। कौन सा जिले है, कौन से जिले में, अजमेर जिले में, ठीक है। अब लिखो भाई, एक तो ये मंदिर है यहाँ के किनारे, ठीक है, और लिखो यहाँ में, लिखो इस झील पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इस झील पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कब, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ता है। बताओ मेला लगता है या बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा के काला गए भाई, यहाँ काबर है मेला, ठीक है। मेला कभी भी कोई वाक्य शुद्ध अशुद्धि में आ जाए ना, बहुत सी बार पूछें कि वहां पर पशुओं का मेला लगा, वाक्य शुद्ध अशुद्ध है, तो मेला पशुओं का लगा नहीं, मेला पशुओं का भरा, हमेशा याद रखिए। कार्तिक पूर्णिमा के लगे साहब, यहाँ मेलों लगे। और लिखियो, यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। दूसरा लिखियो यहाँ में,
इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक और कौन से देश के आम है ज़्यादातर है? इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। ठीक है भैया, और लिखो या मैं एक लाइन और लिख लो। लिखो, इस मेले में सबसे रंगीन मेला है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आवे, और तीसरा, इस मेले में ऊंट जाने, ऊंट ऐसे लिखो जाएगा, ऊंट लिखो जाए या ऊंट लिखो जाए, बताओ भाई, बताओ। ये ऐसे लिखूं मैं, ऊंट, है भाई, कौन सा सही है? या लिख लो। इस मेले में ऊंट की खरीद फरोख्त होती है। ऊंट की खरीद फरोख्त होती है, क्रय विक्रय मतलब। ठीक है भैया। ये आएगा, मेलो कब लगे भैया? पुष्कर झील पे मेलो कब लगे? कार्तिक पूर्णिमा के। हाँ, एक और मेले की आगे विशेषता है कि यहाँ साहब बामन घाट है, या झील पे, या झील पे कितने घाट बने हुए हैं? बामन घाट बने हुए हैं। ठीक है, तो बामन घाट बने हुए हैं, तो यहाँ दीपदान को बहुत प्रचलन है। दीपदान मतलब यहाँ मेले में काकरे हो जाए, दिए जलाए जाए, तो दीपदान के यहाँ प्रचलन है। काय में, कौन से मेले में लगाए जाए? ठीक है, तो यह नोट डाल के लिखेंगे, लिखो, इस मेले में दीपदान किया जाता है। अब राजस्थान की एक और मेला आएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन, एक और झील आएगी, वहां भी दीपदान करो जाए, और वो झील कौन सी है? कोई मुंह बता सके तो? वहां भी कार्तिक पूर्णिमा के ही होगा, वो है कोलायत बीकानेर। तो नोट डाल के लिख लेंगे, जब कोलायत आवेगी तब वहां की चर्चा करेंगे, पर नोट डाल के लिख लेंगे कि कोलायत झील जो कि कहाँ है? अपने बीकानेर, और वहां में भी बामन ही घाट है। ठीक है, यहाँ में बामन घाट है तो वहां में भी बामन घाट है। कोलायत झील बीकानेर में भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान किया जाता है। लिख लियो? अब लिखो भैया, एक लाइन लिखो, 2-3 चीजें याद रखियो कि आप कोई भी धर्म से जुड़ी हुई चीजें मिलें कि साहब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना कहाँ करी, तो कह दीजिए पुष्कर झील पे बैठ के। ठीक है, जो कौरव पांडवन को दिव्य मिलन कहाँ हो, कह दीजिए पुष्कर झील पे। महात्मा गांधी की अस्थि कहाँ आई, कह दीजिए पुष्कर झील में। और जैसे भी कोई भी चीज़ तुम्हें ऐसी लगे जो धर्म से जुड़ी है, कि विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग कहाँ करी, पुष्कर झील पे,
तो ऐसी कई चीज आम है ना, तो वो सबको आंसर कहाँ जाएगा तुम्हारा, पुष्कर झील पे, क्योंकि जो धार्मिक झील है वो पुष्कर झील है, जुड़े हुई चीज है। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन में लिखेंगे, यहाँ लिखो इस झील पर, देखो इस झील पर कौरव पांडवों का दिव्य मिलन, इस झील पर कौरव पांडवों का दिव्य मिलन, इस झील पर कौरव पांडवों का दिव्य मिलन, विश्वामित्र की तपस्या, कोई विश्वामित्र की संधि विकसित करके बताए तो जानू। विश्वामित्र की तपस्या कौन ने भंग करी भैया, मेनका की तपस्या महाभारत आ जाए या वेदों की रचना आ जाए ना, वेदों की रचना कहाँ हुई, करी कौन नहीं भाई, वेद व्यास जी ने। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है, और महात्मा गांधी की अस्थि, महात्मा गांधी की अस्थियां और अस्थियां तो और भी कौन की, किरोड़ी बैसला की अस्थियां। ठीक है, और लिखे हो, ठीक है, ज्यादातर महात्मा गांधी के अस्थियां कर रहे हैं क्वेश्चन। करोड़ी बैसला की अस्थियां, एक वो और लिखे हो, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे हो, कहाँ, यही कौन ने, कालिदास जी के द्वारा इन्होंने लिखे हो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कौन ने करी, कालिदास। यही अभिज्ञान शाकुंतलम में जो एक राजा हुए, कौन, महेंद्र हुए का, महेंद्र, और एक रानी हुई उनकी शाकुंतला, उनको एक पुत्र हुए भरत, और भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम कहाँ पर हो, भारत। यही में वहाँ की पूरी कहानी वर्णित है कि साहब एक राजा हुए, कौन, महेंद्र, उनकी पत्नी कौन ही, शकुंतला, और इनको जो पुत्र हुए वहाँ को नाम का हो, भरत, और भरते का बने हो, भारतवर्ष। ठीक है, भारत देश। ठीक है, यूँ लिख लीजिए, तो लिखें तो लिख लीजिए, ना तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब चीज़न की कई में जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये लिंक हैं, ये सब कहते हैं पुष्कर झील। ठीक है भैया, पूछ ले एग्जामिनर कि भैया गांधी जी की अस्थि, ठीक है, हालांकि देखो गांधी जी ने पूछ सके, इतना तो करोड़ी बैस लाया तो पूछे कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि पूछने के वहाँ पे बहुत सी चीज़ हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम इनने पूछे को, एक दो लाइन और है, उनने और लिख लो। यहाँ कितने घाट बने हैं, यहाँ पे लाइन लिखी का 52 घाट है। उन घाटन में ते सबसे बड़ा घाट है कौन सा है, पहले आते हम जनाना घाट बोले, अब आते बोले हैं महात्मा गांधी घाट, क्यों कि महात्मा गांधी को अस्थियां विसर्जित कर दी वहाँ। तो एक अंग्रेज की एक वो आएगी रानी मैडम मैरी, और मैडम मैरी यहाँ के एक घाट की रचना करेगी, एक घाट बनवाएगी। ठीक है, वही उन्हीं 52 घाटन में वह घाट बनवाएगी, एक वह पक्को करवाएगी, और वहाँ को नाम रखे हमने कहा
जनाना घाट। तो एक तो वह घाट के बारे में लिखेंगे कि लिखो कि 1911 में, लिखो 1911 में ब्रिटिश महारानी 1911 में ब्रिटिश महारानी मैरी, मेरी या मैरी, ब्रिटिश महारानी मैरी के आगमन, मैरी की याद में लिख लीजिए, मैरी की याद में या मैरी के आगमन की याद में कुछ भी लिख लीजिए, मैरी, हाँ तो न्यू लिख लियो, मैरी के द्वारा, न्यू लिख लियो तुम तो, के द्वारा 1911 में ब्रिटिश महारानी मैरी के द्वारा पुष्कर झील पर जनाना घाट का निर्माण कराया गया, निर्माण करवाया गया। लिख लीजिए, इस झील का सबसे बड़ा घाट गांधी घाट है। पहले यही को नाम कहा हो, जनाना घाट। जनाना घाट को ही नाम बदल के का कर दियो है, गांधी घाट, जो कि कहा है पूरी झील को सबसे बड़े घाट 52 घाटन में थे। यह लाइन पूछ सके कि यह झील को सबसे बड़ा घाट कौन सा है। एक ये झील क्योंकि सबसे प्रदूषित है और धार्मिक झील है, तो या की सफाई का कार्यक्रम और पूछो जाए कई बार, तो लिखियो कि 1997 में कनाडा के सहयोग से, कनाडा देश लिख लीजिए, कहीं कोई कनाडा कोई गांव फार्म को नाम समझ जाए, कोई आदमी समझ जाए, ठीक है। कनाडा के सहयोग से, कनाडा देश के सहयोग से इस झील पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अब भी चल रहा है, चलाया गया। ठीक है, यहां में क्या पूछा गो तुम, तो देखो दो चीज पूछा गो कि साहब कब चलाए और कौन से देश को सहयोग, जो हमारी पुष्कर झील साफ करने के लिए कार्यक्रम कब चले और कौन के देश के सहयोग से चले। तो यहाँ में बस एक ही नाम याद रखना, कनाडा। अगर तुम डेट हुए भूल जाए तो कनाडा जरूर याद रखियो, पर मैडम मैरी कब आई बाकी डेट जरूर याद रखियो, क्योंकि मैडम मैरी ना के का करो यहाँ जनाना घाट को निर्माण करवा दियो। ठीक है, अब अगली झील लिखो भाई, अगली झील लिखो आना सागर झील। आना सागर झील लिखे होगा, लिखो इसका निर्माण कौन ने करवाया भाई, सीधो यहीं तो नाम आवे या को, इसका निर्माण इसका निर्माण 1137 में इसका निर्माण 1137 में अर्णोराज चौहान के द्वारा देखो, अर्णोराज चौहान के द्वारा चंद्रा नदी के जल को रोककर कराया गया।
चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया गया था। ठीक है, अगली चीज लिखिए भैया, देखो ठीक है, लिख लियो। अभी हम दो एक लाइन लिखो बस। लिखो, इस झील के किनारे इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग वर्तमान में नाम का आया को, वर्तमान में नाम का सुभाष उद्यान, वर्तमान में नाम का है सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान। दौलत बाग का निर्माण करवाया था। कौन ने करवाया हो? जहांगीर। यह इंपोर्टेंट कर लीजिए भाई साहब, एक नेहरू उद्यान और मिलो हमें, दोनों में बड़ो कन्फ्यूज करे एग्जामिनर। और दोबारा यहाँ लिख लीजिए नोट डाल के, नेहरू उद्यान कौन सी झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे। लिख लीजिए नेहरू उद्यान कहाँ है भैया? पिछोला झील, उदयपुर। और जबकि सुभाष उद्यान लिखो, जहांगीर को पुत्र कौन हो? शाहजहां। ठीक है, लिखो, इस झील के किनारे शाहजहां ने तुर्कों से रक्त धरती को, तुर्कों के खून या तुर्कों के रक्त से रंगी धरती को धोने के लिए इस झील के किनारे शाहजहां ने तुर्कों के रक्त से रंगी धरती को धोने के लिए 5 बारहदारी 5 बारहदारी 5 बारहदारी बोल दें, दरी बोल देंगे, 5 बारहदारी। अभी क्या चीज है? ये क्या चीज है? खंबे से बनवाए हैं, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे से है ना, चबूतरे टाइप के से बनवाए। 5 बनवाए, तो उनते 5 ऐसी बारहदारी बोलते हैं, उन्हें 12 से खंबे से रहे, तो बारहदारी बोलते हैं उनते। और बनाई कितनी है? 5। ठीक है, तो 5 बारहदरियों, ठीक है, कोष्टक में लिख लीजिए बनाऊँ। ये क्या है? छतरी टाइप में रही है, जैसे छतरी ना बना दें। अब जैसे हमारे डिग के महल है, डिग के महल में आप जाओ, ठीक है, तो जैसे तुम खंबे ने गिनो नीचे जाके, तो बहुत सी जगह तुमने छतरी भी देखी होंगी कि सर छतरी कैसी रहे, 1 2 ऐसे खंबे से लगा दें और ऊपर है का खड़ी हो। तो ऐसा करेगा कि इनने गिन गिन के भी तो कहे हम 84 खंब, 20 खंब, 10 खंब, ऐसे ही ये सब 12 खंबन की है। ठीक है, तो बारहदरी बोलते हैं। बनवाई कितनी? 5 बोल बनवाई। तो निर्माण कौन ने करवाया? शाहजहां। जा,
ठीक, ठीक है भैया, लिखो और लिखो, अगला लिखो। दौलत लिखो। इस झील या फिर लिखियो यहाँ पर, या इस झील पर, नहीं लिखियो इस झील पर इस झील पर नूरजहां, नूरजहां, नूरजहां कौन की पत्नी भाई? कौन की? कौन की भाई नूरजहां? शाहजहां ने ताजमहल कौन की याद में बनवायो? और ये नूरजहां कौन की? तो बिल्कुल साफ है मामला। मुमताज की पतो सब है, नूरजहां की ना पता है? जाके डीक के किले में, डीक के महलन में जाकर झूला लटक रहो है और का। जहांगीर की पत्नी को नाम है नूरजहां। लिखो तो जहांगीर कौन हो? वाह रे वाह, सलीम, सलीम की पत्नी है ना? सलीम सही कह रहे हो, ये तुमने सन्नी देओल सुनी, सलीम कह रहे हो, ठीक है, ठीक है। लिखो लिखो भाई, लिखो। इस झील के किनारे, इस झील पर नूरजहां, इस झील पर नूरजहां की माँ, नूरजहां की माँ असमत बेगम, असमत बेगम, असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाया था। गुलाब से क्या बनाया? इत्र। इत्र माने परफ्यूम, सेंट। लिखो भाई लिखो, लिखो। इस झील के किनारे नूरजहां की माँ असमत बेगम ने का बनवाया, का बनाया, बनवाया नहीं, का बनाया गुलाब के, माने खुद ही मतलब पढ़ी लिखी है शायद, साइंटिस्ट ही है ना, केमिकल रिएक्शन करके माने, और माने परफ्यूम बना दियो। कैसे बनायो? एग्जामिनर पूछा इन तीनों लाइन ने याद रखियो कि कौन सी ऐसी झीली जहाँ इत्र बनायो और कैसे बनायो? गुलाब थे। बनायो कौन ने? असमत बेगम ने। कौन सी झील पे बनायो भैया? ठीक, ठीक है। दूसरो सुभाष उद्यान, या किसी समय पे दौलत बाग के नाम से जाने जाए, ये कौन सी झील के किनारे बने हुए? कौन ने बनवायो? ठीक है। और 5 12 दरियाओं का निर्माण कौन ने करवायो? शाहजहां ने। क्यों करवायो? तुर्कन के रक्त से रंगी हुई धरती है, धोने के नहीं है, ठीक है। आना सागर झील का निर्माण कब हुआ? 1137 में। और कौन ने करवायो? अर्णोराज ने। कई बार यहाँ में आएगा कि अजय राज आ जाएगा भाई, कि ऐसा आएगा कि आना सागर झील का निर्माण अजय राज ने करवाया। अजय राज ने नहीं करवायो। कौन ने करवायो? अर्णोराज, या आना जी के बजाय, या अर्णोराज तो आना जी भी बोल दे, आनो चाहिए, अर्णोराज ही आनो चाहिए ज्यादातर। आना जी भी आ जाए तो कर लियो, अजय राज आ जाए, कछु और नाम आ जाए तो गलत कर दियो, ठीक है। अगली झील लिखो, देखो एक चीज और लिख लो। यह झील नाग पहाड़ में तारागढ़, नाग व तारागढ़ पहाड़ियों के बीच है। नाग पहाड़ व तारागढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह झील, नाग पहाड़ कहाँ है वर्तमान में? अजमेर में। और तारागढ़, हाँ, इनके मध्य में। अगली झील लिखियो फाय सागर, फाय सागर, फाय सागर लिख लियो, फाय सागर। अगली झील को नाम लिखो फाय सागर, फाय सागर। और फतेह सागर झील, फतेह सागर झील कहाँ है भैया? फाय सागर कहाँ है? ठीक है, तो फाय सागर लिखो, फाय सागर।
वर्तमान में नाम का आया को वरुण सागर। वरुण तेरे नाम पे आएगा वही, तेरे नाम की भी झील है। जैसे हेमा के नाम पे बांध हो, हेमावास को बांध, कहाँ हो हेमावास का बांध? हेमावास ना मैंने कही, या याद ना हो तेने बता दे कौन सी नदी पे? बांडी नदी पे। ठीक है, ठीक है भाई। वरुण, वरुण सागर कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, कहाँ है भैया? जाके इन्हें नवा लियो अपने दोनों संकेत ने वह सागर में ले जाके इन दोनों नवा लियो। ठीक है, वरुण सागर में। देखो भैया इसका निर्माण 1891-92 में 1891-92 में अकाल राहत कार्यों, मतलब अकाल से बचने के लिए करवाया गया। ठीक है, अकाल राहत कार्यों के लिए, अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर हिंदी में क्या बोले बता सके कोई? इंजीनियर फाय के निर्देशन में करवाया गया। क्या बोले भैया? इंजीनियर है वैसे ना बताओ, मैंने कहीं याद होता हूँ, बताओ। अभियंता कहा कही जाए? सरकारी कार्यालय के नामन के आगे जहाँ भी जाओगे आप, अगर वहाँ इंजीनियर होगो या फिर तुम बिजली घर में गए, JEN वेईएन मिलो तुम्हें या फिर कोई भी मिलो, तुम्हें लगे होगा भाई साहब अभियंता, जूनियर अभियंता। और जूनियर है हिंदी में कहा के, जूनियर तक है कनिष्ठ अभियंता। हमें तो समझ में नहीं आया कनिष्ठ अभियंता पद कौन सा है ना? वरिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ का जगह सीनियर थे। हम तो इतनी इंग्लिश पढ़ चुके हैं साहब, फर्राटेदार इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करें। ठीक है, तो भैया उनने याद रखी हो रेलवे विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, क्योंकि टेक्निकल जुड़े हुए रहे ना, उनके सबन के नामन के पीछे अभियंता लगी आवे। कोई बीमारी को नाम ना आई, इंजीनियर तक है अभियंता समझते हो कि साहब कोई अभियंता नाम की कोई पोस्ट होती होगी, इंजीनियर तक के। इन चीजें ने याद रखेगा और लिख लीजिए भले कहीं थे फाय सागर झील को। ठीक है, यहाँ में एक दो चीज लिखो भाई, ठीक है। लिखियो कौन सी नदी के किनारे कराई गया भैया? लिखियो बांडी नदी। लिखियो इस झील में बांडी नदी का जल गिरता है। ठीक है, एक नोट डार्क एक लाइन लिखियो, इस झील में जल अधिक होने पर इसका जल आना सागर झील में चला जाता है। इस झील में ऐसी कोई और झील भी उदयपुर की जहां में जल अधिक रहने पे वह को पानी कहां पहुंच जाए? जैसे ही फा है वहां फतेह है। अरे लिंक करो भाई एक दूसरे ने। ठीक है, वहां पिछोलाते रह के फतेह सागर में जा रहे हो, यहाँ फायते आना सागर में जा रहे हो। आना सागर, इस झील में पानी की मात्रा अधिक होने पर यहाँ का पानी आना सागर झील में चला जाता है। अब अगली झील लिखो भाई, नक्की झील। नक्की झील आना सागर में चले जा गर्मा। नक्की झील है कहाँ पे? सब अजमेर में ना है, अजमेर की है कहीं? माउंट आबू, सिरोही। लिखो भैया, पहले तो लिखो कहाँ है? माउंट आबू।
सिरोही। लिखियो, यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की क्रेटर झील है। क्रेटर, हाँ बताएंगे, क्रेटर झील है। देखो कि हमारी सतह में थे, जैसे पृथ्वी है हमारी, और पृथ्वी की सतह में अंदर जो है का तापमान ज्यादा है, उसी जगह तुमने देखा होगा लावा निकले। प्रोसेस आप सब जाने कि लावा निकल रहे हैं ना जमीन में कर। तो कोई ऐसी, जब जमीन में कर लावा निकले तो लावा कब निकलेगो? या सतह तोड़ेगो, ठीक है, और सतह तोड़ के का करेगो, या हिसाब से गिरनो स्टार्ट कर देगो, ठीक है। और ये प्रोसेस, क्योंकि लावा ऐसी प्रक्रिया या कोई कंट्रोल थोड़ी कर सके, ये प्राकृतिक चीज है, अपने आप चलती रहेगी। जैसे ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट बाकी डाउन हो जाएगी, तो यहाँ दो तरीका की झील, ये दो तरीका की संरचना को निर्माण कर ले। कैसी? कि एक तो साहब सतह पे जो यहाँ पे जो सतह टूटी काई, वो गिरतो जो वहां को लावा हो, या हिसाब से एक पठार के रूप में, ठीक है, एक पठार को रूप ले लियो माने, या हिसाब से, ठीक है, मतलब वहां की चौड़ाई है गई, ठीक है। और एक वहां ने ऐसा हो कि वो लावा निकले हो, पर वो लावा निकले गयो कैसे हो? सीधो ऊपर की साइड के, ठीक है। वो है का इतना आगे की साइड फिसल नहीं पायो, ठीक है, जो पठार बने का। तो एक संरचना बन गई ऐसी सीधी, समझ में आई? अब जो ई संरचना है, ई सीधी, यहाँ की साइडन में का निर्माण है वो ऊंचाई को, ये यही लावा के पठार बन गए। अब यही लावा को पठार बने हुए में सीधे एक कुआ की तरह एक झील है, और यह झील में अंतर कहा साहब? जल्दी समझिए भाई, देखो अगर लावा ते जो लावा निकल रहा है, और वहां के द्वारा अगर उस जो झील है वहां की एक लंबे विस्तार में फैल जाए, तो वह झील ते कहें हम कोल्डेरा झील। कौन सी झील? कोल्डेरा झील, ठीक है। और अगर वो लावा निकल रहा है, पर वहां के आधार पर हुआ कि झील की जो है चौड़ाई है वो बढ़ नहीं रही है, ठीक है, एक सुकरी झील है, पर वहां की ऊंचाई कौन सी होती जा रही है? ऊंचाई पे, क्योंकि देखो झील की तो गहराई है, पर वहां के साइड में तुम कहा ऊपर ही तो चढ़ के देखोगे साइड में कर, ठीक है, पर वहां की ऊंचाई तो बन गई ऊपर ही, भाई पानी तो वहां में सतहते आ रहा है, पर वहां की इधर की साइड की ऊंचाई तो है। तो ऐसी झील का कहलावे? क्रेटर झील कहलावे। अगर ई झील अगर चौड़ी है जाती तो कहा बन जाती? कोल्डेरा। अगर हाँ, या की चौड़ाई कम है तो या के कारण कहा है, ठीक। इसी कारण ई झील है भी कहाँ? पठार पे, काहे पे? माउंट आबू के पठार पे। अब यहाँ अगर आदमी यहाँ पे चढ़ के देखेगो, तो यहाँ से नीचे के देखेगो, तो यहाँ झील की ऑटोमेटिक गहराई सर्वाधिक होगी क्या नहीं होगी? बताओ, होगी नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ को जो पानी है ना वो सतह में जहाँ से लावा निकलो है कि अंदर भूमिगत जल के संपर्क में नीचे तक, अगर गलती से कोई यहाँ में गिर गो तो नीचे पहुंच जाएगा पाताल में, समझ रहे हो? तो इसलिए यह मैं लिखियो भाई, यह है राजस्थान की सबसे गहरी, यह है राजस्थान की सबसे गहरी झील है, यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है, ठीक है, यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है। अगली चीज लिखिए भैया, अगली लिखियो, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसका जल सर्दियों में कहा जम जाए, में बर्फ जम जाती है।
यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें बर्फ जम जाती है, और कब? हाँ, सर्दियों में। देखियो, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें बर्फ जम जाती है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें बर्फ जम जाती है। कोष्टक में लिख रही हो, कब जमे भाई? सर्दियों में। क्यों जमे भाई? ऊंचाई पे। ऊंचाई पे जहाँ कहाँ है, जब हमारा का हो तापमान में कमी हो या वृद्धि हो, ऊपर के जाएंगे तापमान में। हाँ, पता तो जितना हो, जैसे जैसे अब देखो, कॉमन सेंस लगाए करो। आप अगर वैष्णो देवी गए और ऊपर चढ़ेंगे तो तुम्हारा टेम्परेचर जो नीचे को सतह को, कोई गए हो कभी पहाड़न पे ऊपर, तो वहां जैसे जैसे जाएंगे ऊपर तुम्हें ज्यादा गर्मी मिले, कम गर्मी मिले? कम गर्मी मिले है ना। क्यों मिले? क्योंकि तापमान क्या है, कम हो तो चले जाए। अब तुम यहाँ 10, 20, 50 मीटर ऊंचे पहाड़न पे चढ़ के गर्मी कम करें तो वहाँ 165 मीटर ऊपर जाने पे एक डिग्री टेम्परेचर में डाउन आ जाए, तुम बोले कि साहब हम तो यहाँ गए झरखोड़ वाले पहाड़ पे चढ़ के, ऊपर टेम्परेचर कम ही ना है रो, तो इतना भी ना होगो। ठीक है, जानो पड़ेगा माउंट एवरेस्ट जाओ, कोई ऊंची ऊंची चोटियां उन पर चढ़ो, या आप हैगा कभी भी हैगा वैष्णो देवी चले जाओ। वैष्णो देवी ज़्यादा हाइट पे ना है, ठीक है, पर वहाँ जाएंगे जब भी तुम्हें 10 किलोमीटर नहीं हो, घूम घूम के चलना पड़ेगा, घुमा घुमा के लेके जाएंगे 10 किलोमीटर। ठीक है तो वो शायद 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर के समथिंग है, 4.5 5 किलोमीटर मान लो, मतलब 5000 मीटर के समथिंग। हाँ, भैरव बाबा पे लगे सर्दी। ठीक है, क्या गई भैरव बाबा फिर जब सर्दी लगे। ठीक, लिखो भैया और लिखो। अच्छा तू चली गई है? अच्छा, भैरव बाबा भी है वहाँ? हैं? अच्छा, तो वहाँ एक वो और है जहाँ बैठे, कहाँ सब जब हैरान है जाए, वहाँ बैठी तू? हाँ ठीक, कहाँ है बता? ठीक है, लिखो भाई। तो भैरव बाबा का मंदिर तो इधर की साइड है, कार और त्रिशूल खड़े हो गोवा में है ना। हाँ हाँ, सही कह रही है। लिखो भाई, लिखो, नक्की झील है, जल्दी कंप्लीट करो। यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है, सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पे एकमात्र ऐसी झील है जाको पानी कहा जाए बर्फ बन जाए। ठीक है, और लिखो भैया। देखो, हिंदू मान्यता या फिर हिंदू मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण, हिंदू मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया था। हिंदू तो ऐसी दे दें लंबी हिंदू देने में कसर छोड़ी छोड़े, लंबी लंबी दे दें। हिंदू मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने, ऐसी कहानियां मिल जाएंगी यहाँ पे कि बांसुरी तय का तालाब खोद गए हैं, ऐसी बहुत कहानी मिलेंगी, हिंदू है ये। देखो भाई, मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण काहे तो हो देवताओं ने। और ये प्रश्न कई बार आ लियो भाई, यह चीज हो रहा है, क्योंकि पेपर हिंदी बना रहे हैं और वो अपनी हैगा ये जितनी भी दंत कथाएं ने साबित करने के रखे तो पूछेंगे एग्जामिनर कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जाको निर्माण देवता ने अपने नाखून तक करो। नक्की झील है। ठीक है, और लिखो एक दो लाइन और। इस झील के किनारे, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे टॉड रॉक, टॉड रॉक, टॉड रॉक कोष्ठक में लिखियो, मेंढक के आकृति की मेंढक के आकृति की पहाड़ी
मेढक की आकृति की पहाड़ी, टॉड रॉक, ऑब्लिक करके लिखियो, कोष्टक बंद कर दीजिए वहाँ है, ठीक है। टॉड रॉक का तो कह रहे हैं, टॉड माने मेढक की सी आकृति की पहाड़ी। नन रॉक, नन रॉक, नन लिखियो, घूंघट निकालती हुई औरत के समान पहाड़ी। एग्जामिनर सीधो पूछेगो कि नन रॉक टॉड रॉक है कहाँ, कि ऐसी पहाड़ी कहाँ जाए ऐसा लगे कि हमें कि औरत घूंघट निकाल रही हो, घूंघट निकालती हुई औरत के समान पहाड़ी। तथा तथा नंदी रॉक, नंदी रॉक, नंदी रॉक मतलब शिव को जो नंदी है ना उनके समान, ठीक है। नंदी रॉक पहाड़ी स्थित है। ठीक है। इस झील पर, इस झील पर सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट स्थित है। ठीक है, सनसेट पॉइंट मतलब डूबते हुए सूरज देखने को दृश्य बहुत मनमोहक हुए। यहाँ आदमी का देखे आए कि जो सूरज जब है का अस्त होका है तो वहाँ ऊपर चढ़ जाए वहाँ झील पे, और झील पे तो वहाँ के दृश्य देखें, तो भाई तो बोले सनसेट पॉइंट है। ठीक है, पर्यटकन के नहीं, हम ज़्यादातर का लुभावने की जगह कायम है सनसेट पॉइंट ही है। ठीक है भैया, एक लाइन और लिखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो यह झील की, यह झील गरासिया जनजाति की, गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील है। यह झील गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील है, जिसमें वह, जिसमें वह, जिसमें वह अपने पूर्वजों की, जिसमें वह अपने पूर्वजों की अस्थियां या अस्थि विसर्जन करते हैं, जिसमें वह अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करते हैं। प्रे इंपोर्टेंट कर लीजिए भाई, कई बार पूछ लियो गया ये प्रश्न कि गरासी जनजाति का आदमी अपनी जो जनजाति है वो अपनी पूर्वजन की अस्थियां विसर्जित कौन सी झील में करे, उनको विसर्जन कहाँ करे। झील दे दो, नदी दे दो, वो पूछ ले नदी में करे या झील में करे, और झील में करे तो कौन सी झील में करे। या फिर पूछ ले कि गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील कौन सी है, तो कौन सी झील है, नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जाको पानी है सर्दी में बर्फ बन जाए, नक्की। टॉड रॉक, नन रॉक, ये कौन सी झील पे पाए जाए। सनसेट को पॉइंट राजस्थान में कौन सी झील पे देखने को मिले, नक्की झील। ये सब चीजें कहाँ है, नक्की झील। नक्की झील कैसी है, प्राकृतिक झील है, ठीक है, या फिर कृत्रिम झील है, प्राकृतिक झील। और कैसी झील है, क्रेटर झील है, ठीक है क्या भाई, चल दिए।